अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक न्यू वीडियो के साथ मैं आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश 301 की जीडीपी 1 का सोल्यूशन देखेंगे। तो जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद बेल आइकन शो होगा, उसको भी प्रेस कर देना। उससे ये फ़ायदा होगा कि मेरी नेक्स्ट आने वाली मैं जितनी भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा, हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप लोग सबसे पहले मेरी वीडियोज़ को एक्सेस कर सकेंगे। तो चले हैं गाइस, अब हम लोग अपने जीडीपी के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कौन सा टॉपिक उन्होंने हमें दिया है। तो इस जीडीपी में बेसिकली दो टॉपिक्स हैं। इन दोनों टॉपिक्स में से कोई एक आप लोगों ने चूज़ करना है जो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, जिसके ऊपर आप लोग इजीली डिस्कशन कर सकें। उस टॉपिक के ऊपर आप लोगों ने डिस्कशन करनी है। सो गाइज, यहाँ पे दो टॉपिक्स जो है वो मैं रीड आउट कर देता हूँ। अ चाइनीज़ प्रोवर्ब इज़, इफ़ यू रीड 10 बुक्स यू ट्रैवल 10,000 माइल्स। सो एक मुहावरा है चाइनीज़ का, अगर आप 10 बुक्स जो है वो रीड करते हैं तो आप 10,000 मील जो है वो ट्रैवल करते हैं। सो इसके अगेंस्ट जो है वो आप लोगों ने इस फेवर में कमेंट करना है। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा है टॉपिक वो ये है कि राइट डाउन द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑनलाइन एग्जाम्स इन द करंट सिनेरियो ऑफ कोविड-19। तो इस कोविड-19 में जो है वो ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, उसके प्रोज और कॉन्स जो है वो हम लोगों ने राइट डाउन करने हैं। सो बेसिकली ये दो टॉपिक्स हैं। इन दोनों टॉपिक्स में से जो है वो मैं जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो मैंने जो है वो सेकंड वाला चूज़ किया है। इसके हम लोग जो है वो प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे। तो सबसे पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम के जो कि हमारा जो करंट सिनेरियो कोविड-19 चल रहा है, उसमें उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के प्रोज एंड कॉन्स। तो सबसे पहले जो है वो प्रोज एंड कॉन इट्स मेन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसके प्रोज देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे जो मैंने इसका प्रोज लिखा है वो ये है, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस आर मोर इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली। इट नीड्स ड्यू कंसिडरेशन इन एजुकेशन सेक्टर फॉर फ्यूचर परमानेंट इम्प्लीमेंटेशन। सो ये जो था वो बेसिकली मेरा पहला प्रोज था कि उसका ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का फ़ायदा बेसिकली ये होता है कि ये इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटली जो है वो फ्रेंडली होते हैं। और इसके अलावा जो है वो इट नीड्स ड्यू कंसिडरेशन इन एजुकेशन सेक्टर फॉर फ्यूचर परमानेंट इम्प्लीमेंटेशन। और इसमें जो है वो ज़रूरत होती है ताकि जो है वो गवर्नमेंट को भी सेक्टर को पता चल जाता है, एजुकेशन सेक्टर को, कि फ्यूचर में जो है हम लोगों ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है ताकि हमारा जो क्या कहते हैं उसे स्टडी इन्वायरमेंट है वो बेहतर हो सके। सो गाइज, ये जो था वो पहला प्रोज था। उसमें मैंने ये बताया कि इसका जो है वो इन्वायरमेंट इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटली जो है वो ये फ्रेंडली है। तो इसके बाद जो सेकंड नंबर पे मैंने इसका प्रोज ऐड किया है, जो फ़ायदा है वो ये है, कंडक्टिंग ऑनलाइन एग्जाम्स इज़ मोर इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली बेनिफिशियल एज वी डू नॉट नीड टू प्रिंट एंड स्टोर पेपर्स। सो गाइस, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है इसके लिए एक फ़ायदा ये भी होता है क्योंकि ये कोविड-19 चल रहा है, तो हम लोग जो है वो बाहर नहीं जा सकते ज़्यादातर। तो अगर हम लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं देते, उसके बरक्स जो दूसरा एग्ज़ाम्स है रिटर्न वैसे देते हैं, उसमें जो पेपर्स हैं वो भी प्रिंट करवाने पड़ते हैं और काफ़ी सारा जो है वो खर्चा भी आता है। तो इस लिहाज से इसका एक फ़ायदा ये भी है कि हमें पेपर को प्रिंट और पेपर को जो है वो प्रिंट और स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, इसके अलावा थर्ड नंबर पे जो मैंने इसका प्रोज लिखा है वो ये है, टेकिंग ऑनलाइन एग्जाम्स विल बी रिजल्ट ऑफ इमीडिएट फीडबैक, randomization of questions and immediate scores after the exams। सो गाइज, यहाँ पे क्या है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम का एक फ़ायदा ये भी है कि उसका जो रिज़ल्ट है उसकी जो फीडबैक है वो जल्दी मिल जाती है। इसके अलावा जो है वो क्वेश्चन हमारे रेंडमाइज होते हैं और थर्ड नंबर पे हमारा जो एग्ज़ाम्स के हमें मार्क्स होते हैं वो उसी वक्त जो है वो हमें पता चल जाते हैं। सो थर्ड फ़ायदा जो है वो मैंने इसका ये लिखा है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे जो मैंने इसका प्रोज ऐड किया वो ये है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स आर अ ग्रेट वे ऑफ maintaining momentum in higher education and to ensure the learning process does not ground to a hard। सो हायर एजुकेशन में जो है उसको मेंटेन करना, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेहतरी आती है। और इसके अलावा जो है वो ये भी हम लोग कहते हैं कि हम लोग अपनी जो स्टडी है और उसका जो प्रोसेस है हम लोग उसको मतलब या फिर ख़त्म नहीं कर रहे। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो है वो एक ये फ़ायदा भी है। इसके अलावा फिफ्थ नंबर पे जो मैंने ऐड किया है वो ये है, वन अदर बेनिफिट इंक्लूड्स अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन टाइम रिक्वायर्ड टू कंडक्ट एंड मार्क्स द एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम को जो है उसको कंडक्ट करना और उसके बाद उसकी मार्किंग करना, इसका भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। उस टाइम में जो है वो कमी जो है वो एक हमारा ये फ़ायदा है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम से
एक तो जो मार्किंग स्कीम है वो उसी वक्त हमें पता चल जाती है, और दूसरा हमें एग्ज़ाम को जो है वो कंडक्ट नहीं करना पड़ता, बल्कि घर बैठे जो है वो सभी अपने अपने पेपर दे सकते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में जो है वो मैंने इसका प्रोज ऐड किया है 6 नंबर पे। स्टूडेंट कैन इजीली मैनेज एंड फील कंफर्टेबल वाइल अटेम्प्टिंग ऑनलाइन एग्जाम्स ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन सिचुएशन बिकॉज देयर विल बी नो नीड टू गो आउटसाइड फ्रॉम होम टू टेक एग्जाम्स। सो गाइज यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इजीली अपने आप को मैनेज और कंफर्टेबल फील कर सकते हैं जब वो अपने घर बैठ के ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है कि वो बाहर जाके किसी सेंटर में जाके किसी ने पेपर देना है। उन्हें पता होता है कि घर में बैठ के उन्हें अपना पेपर देना होता है, तो इसलिए जो है वो कंफर्टेबल फील करते हैं। सो गाइज़ यहाँ पे जो थे वो मैंने प्रोज आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। अब हम लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के कुछ कॉन्स भी हैं वो देख लेते हैं। सो सबसे पहले जो है वो मैंने जो शेयर किया है, बिफोर कोविड-19 द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन हैड नो प्रीयर एक्सपीरियंस विद रिमोट लर्निंग बिफोर द पेंडेमिक, सो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टू टेक द ऑनलाइन एग्जाम ऑन कंप्यूटर। सो गाइज कोविड-19 से पहले जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो मेजॉरिटी थी चिल्ड्रन की, उन्हें नहीं पता था कि उनका एक्सपीरियंस नहीं था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो कैसे देते हैं। सो रिमोट लर्निंग के बारे में उन्हें नहीं पता था, लेकिन इसलिए जो है वो काफ़ी सारी स्टूडेंट्स को मुश्किल आ सकती है कि उन्हें नहीं पता होगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम वो कैसे कंप्यूटर पे दे सकते हैं। सो एक जो है वो इसका नुकसान ये है, क्योंकि हर एक को नहीं पता होता था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कैसे देते हैं। सो इसके बाद जो है वो नेक्स्ट मैंने इसका कौन जो ऐड किया है वो ये है, दिस विल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सेस टू इक्विपमेंट एंड द इंटरनेट। स्टूडेंट्स विदाउट रिलायबल एंड फास्ट इंटरनेट विल बी अनेबल टू अटेम्प्ट द एग्ज़ाम परफेक्टली। सो गाइज इसके अलावा जो एक लैक ऑफ एक्सेस इक्विपमेंट है और इंटरनेट, हर एक के पास जो है वो घर में कंप्यूटर भी नहीं होता, और हर एक के पास जो मोस्टली जो स्टूडेंट्स जो हैं वो गांव से भी होते हैं, और ये हर दफ़ा ये चीज़ नहीं होती कि जो गांव में रहते हैं हर एक के पास इंटरनेट भी अवेलेबल हो। सो अच्छा इंटरनेट जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर है, तो अगर आप लोगों के पास फास्ट इंटरनेट नहीं है तो आप लोग जो है वो परफेक्टली अपना एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं दे सकते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो MCQs होती हैं आप लोगों की, उसके लिए जो है वो टाइम लिमिट दी जाती है कि इतने सेकंड में आप लोगों का जो क्विज़ है वो ख़त्म हो जाए। तो अगर आप लोगों का इंटरनेट ही नहीं ठीक तो आप लोग उसको जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये इसका एक नुकसान है। थर्ड नंबर पे जो मैंने शेयर किया है, एन ऑनलाइन एग्ज़ाम रिक्वायर्स इंटरनेट कनेक्शन बाय द स्टूडेंट टू आंसर द क्वेश्चन, बट द मैनी ऑफ स्टूडेंट्स कैन हैव द प्रॉब्लम ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। सो जैसे कि मैंने ऊपर शेयर किया था, ऊपर जो है मैंने ये बताया था कि फास्ट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इसके अलावा थर्ड नंबर मैंने ये शेयर किया है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है उसके लिए इंटरनेट रिक्वायर है, और जैसे कि मैंने पहले बताया है कि ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि हर दफ़ा नहीं होता कि हर एक के पास इंटरनेट अवेलेबल हो। सो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने कैंपसेस में या फिर उधर जाके पेपर देने को तरजीह करते हैं और उनके पास घर में इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए इंटरनेट की अनअवेलेबिलिटी जो है वो भी एक इसका जो है वो कॉन्स है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे जो मैंने इसका कॉन्स ऐड किया वो ये है कि वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट of conducting remote exams is ensuring students are not using the internet or other resources to assist them. सो गाइस घर में बैठ के जब हम लोगों ने ऑनलाइन पेपर देने हैं तो वहाँ पे कोई कैमरा और कोई भी जो आपको चेक करने वाला होता है, जैसे कि वैसे अगर आप लोग इम्तहान में जाएं, कमरा इम्तहान में, तो वहाँ पे चेकर भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम में कोई भी आपके पास नहीं होता, तो इसलिए इस चीज़ को इंश्योर करना मुश्किल होता है कि वो जो लड़का पेपर दे रहा है, जो स्टूडेंट पेपर दे रहा है, वो किसी और चीज़ को जो है वो जो कि इसे हेल्प कर सके, लाइक यूजिंग इंटरनेट और अदर रिसोर्सेज, जो कि इसको अपना जो ऑनलाइन पेपर है उसको सॉल्व करने में हेल्प कर सके, तो ये भी इसका एक नुकसान है। इसके अलावा जो है वो सबसे लास्ट में मैंने एक इसका कौन ऐड किया है, व्हेन स्टूडेंट टेक एग्जाम्स विदाउट एन इन्विजिलेटर प्रेजेंट दे मे फाइंड इट ईजियर टू सर्च फॉर आंसर्स एल्सवेयर और टू डिस्कस द प्रोसेस विद अदर। तो जैसे कि मैंने ऊपर शेयर किया है कि इन्विजिलेटर जो है वो अगर आपके एग्ज़ाम में प्रेजेंट नहीं होगा, वो आपके पास नहीं होगा, तो आपके लिए जो है वो इजी होगा कि आप लोग इंटरनेट पे या किसी और रिसोर्स से जो है वो अपना पेपर सॉल्व कर सकें, जो कि स्टूडेंट्स के लिए उस वक्त तो यही होगा कि वो अपना पेपर सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये एक नुकसान की बात है। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने इसके जितने भी कॉन्स मुझे समझ में आए, आप लोग इससे डिफरेंट भी लिख सकते हैं, और जो मैंने प्रोज एंड कॉन्स यहाँ पे शेयर किए हैं, एक काम आप लोग ये भी कर सकते हैं कि इसकी जो बेसिकली सेंटेंस मैंने लिखे हुए हैं इसको अपनी वर्डिंग में लिख के, इट्स मीन कि अगर मैंने कोई मेन चीज़ यहाँ पे शेयर की है उसको अपनी वर्डिंग में लिख के आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइज़ आई होप कि आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। गाइज़ अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इस GDB में जो है वो आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो
कोई आप लोगों को समझ ना आ रही हो तो आप लोग मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।